Good morning, everyone. So, today we will continue with the same chapter, chapter 13, and we will study about the infectious and non infectious diseases. सो इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम. ये वो डिजीज़ेज़ होती हैं जो कि किसी पर्टिकुलर माइक्रोब के थ्रू स्प्रेड हो जाती हैं पूरे सराउंडिंग में या आपकी कम्युनिटी में. सो दीज आर एक्चुअली स्प्रेड बाय द, या फिर इनका जो कॉजेटिव एजेंट मेन है वो माइक्रोब्स हैं. ऐसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. सो द पैथोजेंस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच एक्चुअली कॉज द डिजीज़, या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं. तो ये सारी डिजीज़ेज़ ऐसे ही माइक्रोब से स्प्रेड होती हैं, जैसे किसी वायरस से या किसी बैक्टीरिया से. So they can be easily spread, and what are the examples for them is common cold as well as influenza. Whereas जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं ये वो डिजीज़ हैं जो कि कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है. एंड दीज डिजीज़ आर कॉज बाय सम ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स. यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि कोई आपको माइक्रोब की वजह से कोई डिजीज़ हो. ये डिजीज़ आपकी किसी भी इंटरनल फैक्टर या कोई भी इम्बैलेंस इन द हार्मोन या कोई और फैक्टर की वजह से आपको ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी आपको ये डिजीज़ हो सकती हैं. एग्जाम्पल है इसमें जैसे कि आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ठीक है. सो ये सारी डिजीज़ आपकी नॉन इन्फेक्शियस है. नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इन्फेक्शियस एजेंट जो कि ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, तो सबसे पहले वायरस के कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं. वायरस के द्वारा जो डिजीज़ फैलती हैं वो आपके कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर. कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, एड्स, डेंगू फीवर, मीज़ल्स. सो जहाँ पर इनमें से पोलियो, एड्स, इन दोनों का अभी तक कोई भी देयर इज़ नो सच ट्रीटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज़. सो यहाँ पर क्या किया जाता है, पोलियो का आपको पता ही है कि पोलियो में एक वैक्सीन, जैसे ही जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं तब से लेकर 5 ईयर्स तक उनको वैक्सीन दिया जाता है, सो दैट कि या पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं जिसके थ्रू उनको ये पोलियो कभी थ्रू आउट द लाइफ ना हो. और ऐसे ही जो हमारा एड्स है विच इज़ ऑल्सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो कि HIV वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है. हेपेटाइटिस बी ऑल्सो द सेम, इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड बाय द वायरस. वी विल स्टडी मोर इन डिटेल्स अबाउट दीज डिजीजेज. सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ द बैक्टीरिया. ये भी इन्फेक्शियस एजेंट यहाँ पे बैक्टीरिया है. टाइफाइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होती है. यहाँ पे जो पॉजिटिव एजेंट है, जो इन्फेक्शियस एजेंट है, वो आपका बैक्टीरिया है. नेक्स्ट इज द अनदर इन्फेक्शियस एजेंट इज योर फंजाई. ये किसी भी तरह की जो आपको स्किन की डिजीज़ेज होती हैं, या इवन आपके जो स्कैल्प होता है, जो हेयर, जहाँ पर आपके हेड पे जो हेयर है, जो स्कैल्प होता है उसमें भी कई बार फंगल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे भी हो जाते हैं ये डिजीज़ेस. तो ये जनरली आपकी रिंग वॉर्म आपकी एक एग्जांपल इसमें बताया हुआ है. सो ऐसा ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये आपको बहुत ही ईजिली क्योर भी हो जाता है. एंड इट जस्ट नीड अ some hygiene conditions and a proper care of the skin so that आपको ये इन्फेक्शन दोबारा ना हो. प्रोटोजोआ भी ऐसी डिजीज़ है जैसे कि मलेरिया. प्रोटोजोआ, ये यू ऑल आर वेल अवेयर अबाउट द मलेरिया, जो कि एक फीमेल मॉस्किटो की बाइट से होता है, प्लाज्मोडियम विवेक्स. सो ये एक तरह का प्रोटोजोअन डिजीज़ है और इसमें आपका जो हाई फीवर एक तरह का सिम्टम है. लेशमेनिया जो कि काला ज़र कॉमनली बोला जाता है, इसमें आपकी बॉडी के ऊपर कुछ सोर्स हो जाते हैं रेड कलर के विच आर नॉट पेनफुल, बट येस नोज ब्लीडिंग इज ऑल्सो देयर. देन नेक्स्ट इज द एमीबिक डायसेंट्री ऑल्सो. दीज आर फ्यू ऑफ द डिजीजेज एग्जाम्पल हैं जो कि आपके फंजाई या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू स्टूडेंट्स.